अमेरिका से जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, उनको सुनने के बाद हमें खुशी मनानी चाहिए कि भारतीय मूल की कमला हैरिस यह इलेक्शंस नहीं जीती है, वरना जो इम्पोर्टेंस आज की डेट में भारत को मिल रही है, वैसा कुछ नहीं होना था। अब देखा जाए तो इस समय वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में कई सारी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल फलस्तीन आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर से सीरिया में बशर अल असद के फॉल के बाद पूरा मिडल ईस्ट और मुस्लिम कंट्रीज इस समय हाई अलर्ट के ऊपर है। लेकिन इन सारी डेवलपमेंट्स के बीच बाकी देशों को इग्नोर करते हुए न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनकी टीम में भी टॉप मिनिस्टर्स ने भारत को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के अमेरिका में काउंटर पार्ट हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि पहले एंटोनी ब्लिंकन थे और अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका के नए विदेश मंत्री यानी कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो। डे 1 में जैसे ही मार्को रूबियो ने विदेश मंत्रालय का चार्ज टेक ओवर किया, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले स्टेट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ को एड्रेस करके संबोधित किया। स्टेट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ को संबोधित करने के बाद बारी थी एज अ फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के बाकी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग करने की, क्योंकि न सिर्फ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को बल्कि अमेरिका ने कई सारी नाटो कंट्रीज और अपने लाइज को इनवाइट किया था। अब ओब्वियस है कि स्टेट डिपार्टमेंट्स का चार्ज लेने के बाद मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री के साथ पहले मीटिंग करते हैं एंड किस देश के साथ मीटिंग अरेंज नहीं होती है। इससे पता चलेगा कि अमेरिका के लिए इस समय कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर यहाँ पर जयशंकर सर की इवॉल्वमेंट भी थी, तो इससे रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि मार्को रूबियो ने इंडिया को नंबर 1 प्रायोरिटी दी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मार्को रूबियो ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। ये उनकी पहली जॉइंट मीटिंग थी जहां पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। लेकिन क्वाइट मीटिंग के बाद जब बारी आई 1-on-1 मीटिंग की, यानी कौन से देश के विदेश मंत्री के साथ उनकी पहली द्विपक्षीय मीटिंग होगी, क्योंकि क्वाड मीटिंग में तो 4 देश थे, तो डे 1 के ऊपर अपनी पहली बैलेट इन मीटिंग के लिए मार्को रूबियो ने ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, नॉट इवन इजराइल, इंडिया को चुना और जयशंकर सर के साथ अपने टर्म की पहली बायलट मीटिंग की। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि मार्को रूबियो ने अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में जो पहली बायलट मीटिंग की, उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ। जयशंकर सर ने बांग्लादेश इशू के ऊपर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के ऊपर भी आपत्ति जताई, जिसके बाद न्यूली अपॉइंटेड मार्को रूबियो ने जयशंकर सर को आश्वासन दिया है कि बांग्लादेश के इशू के ऊपर वह भारत के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और चीजें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जैसी बिल्कुल नहीं होंगी और इंडिया को भी लूप में लिया जाएगा। अब लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सारी फाइनेंशियल एड रोक दी थी और पाकिस्तान को सभी वेपन्स की सेल ब्लॉक कर दी थी। इसलिए बांग्लादेश के इशू के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के विश्वास करना तो बनता है। इसके साथ ही जयशंकर सर ने मार्को रूबियो को आश्वासन दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेरिका से सभी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट को वापस लेने के लिए रेडी है। बस ये प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन भी कम समय में खत्म हुई, क्योंकि मार्को रूबियो को अपने पहले दिन ही और कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ भी मिलना था और जब बदली मीटिंग होगी तो वो काफी डिटेल होगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का चार्ज लेने के बाद डायरेक्टली भारत के साथ बायलट मीटिंग करके मार्को रूबियो ने साफ कर दिया कि भारत के साथ रिलेशंस इस समय अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं और टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हैं। अब यह कोई कोइंसिडेंस यानी कि संयोग नहीं है, यह चीजें प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती हैं ताकि अमेरिका यह मैसेज दे सके कि दुनिया का कौन सा देश उनके लिए कितनी अहमियत रखता है।